मॉर्निंग। और आज की सबसे बड़ी खबर तो क्रूड ही है। हिस्टोरिक सर्ज यहां पर देखने को मिला है एक ही दिन में इतना बड़ा। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो अब 2022 के जो उच्चतम स्तर थे इसको पार करके फिलहाल क्रूड कारोबार कर रहा है। बड़ा मूव यहां पर देखने को मिल रहा है, 25% से ज़्यादा की बढ़त है और $116 प्रति बैरल के ऊपर का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक्स का इम्पैक्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले वो स्टॉक जहां पर आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तो इनमें तो ONGC है, ऑयल इंडिया, यहां पर आप फोकस रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक्सप्लोरेशन कंपनी जैसे HOEC है और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनको भी फायदा देखने को मिलेगा। वेदांता पर भी नजर रख के चल सकते हैं, कारण ये कि इनके पास केन इंडिया जो कि ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करती है, तो पॉजिटिव इनके लिए भी हो जाएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए काफ़ी बड़ा नेगेटिव है और इससे पहले भी हमने देखा कि स्टॉक्स में रिएक्शन आता है, तो चाहे BPCL है, HPCL है, IOC, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। अब वो कंपनीज पर भी नज़र रखनी पड़ेगी जो रॉ मटेरियल के तौर पर क्रूड का इस्तेमाल करती हैं। इससे मेरा मतलब ये है जैसे आप टायर कंपनीज देख लें, क्योंकि सिंथेटिक रबड़ क्रूड के डेरिवेटिव से बनती है। इसके अलावा जो पेंट कंपनीज हैं, एशियन पेंट्स हैं, बर्जर पेंट्स है, पिडिलाइट, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। और एविएशन स्टॉक्स में देखें तो एक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही है। तो फ्लाइट कैंसिलेशन है, उसके बाद अब ATF की कीमतें भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो इंटरग्लोब एविएशन के साथ स्पाइसजेट, इस स्टॉक को भी आप रडार पर रखें। हम देख रहे हैं कि जो गैस की सप्लाई है इसमें लगातार दिक्कत देखने को मिल रही है। इससे पहले हमने पेट्रोनेट LNG है, गुजरात गैस है, इसकी खबरें बताई थी। अब दरअसल अगर आप देखें तो खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि फर्टिलाइजर कंपनी की जो दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आएंगी। और खासतौर पर अगर आप देखें तो GNFC है, जिसने बताया कि RLNG की सप्लाई में 60% की कटौती यहाँ पर देखने को मिल रही है और जो फोर्स मेजर है इसका वित्तीय असर देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनीज कोई भी अभी इस स्थिति में नहीं है कि इस इंपैक्ट को क्वांटिफाई करके आपको बता दे कि यार इतना इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा रेवेन्यू में या फिर बॉटम लाइन में। तो इसके चलते GNFC यहाँ पर आप फोकस रखिए। और सिर्फ GNFC नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि आप जितने भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी नजर रखिएगा। लगातार हम आपके साथ अपडेट शेयर कर रहे हैं कि LNG की सप्लाई की जो दिक्कत है, अब इसके चलते फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और पेट्रोनेट LNG ने, आपको याद होगा कि इससे पहले फोर्स मेजर का नोटिस दिया था और GNFC की खबर तो मैंने आपको बताई थी। तो जितने भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं आज यहाँ पर भी एक्शन नजर आएगा। बिल्कुल बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन शुक्रवार के भाव से आप देखें तो 6.5% का डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस डील का ब्रोकर है नोमिरा। और दरअसल अगर आप देखें विरिडिटी टोन LLP, ये अपनी हिस्सेदारी जो है बेचने वाले हैं और डील की वैल्यू तकरीबन 1260 करोड़ की है। ऑफर प्राइस जो है 620 रुपये प्रति शेयर का है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुक्रवार की क्लोजिंग देखें तो तकरीबन 6.5% का डिस्काउंट है और बेस ऑफर की साइज़ है 2.9%। और इसके बाद अगर आप देखें तो 0.7% का ग्रीन शो ऑप्शन भी है। लेकिन टोटल जो साइज़ निकल कर आ रही है तकरीबन 1260 करोड़ की है। ओके, चलिए। ओपन में दरअसल आप देखें तो USFD की तरफ से इंस्पेक्शन हुआ था इनकी अंकलेश्वर यूनिट में और इसके बाद आप देखें तो फॉर्म 483 के साथ 2 आपत्तियां यहाँ पर जारी होती हुई नजर आई हैं। और कंपनी ने बताया कि कब से लेकर कब तक यहाँ पर 2 से लेकर 7 मार्च के बीच में इस प्लांट की जांच की गई थी। उसके बाद 2 ऑब्जर्वेशन है, तो थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। मीशो, ये स्टॉक आप देखें तो लिस्टिंग के बाद से लगातार नोज डाइव कर रहा है और दरअसल यहाँ पर भी अब खबर आ रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स डिमांड जो है वो जारी हुई है और इनफैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट है, ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास की है। और हालांकि कंपनी एक टेम्पलेटेड रिस्पांस के तौर पे बता रही है कि इस ऑर्डर को फिलहाल के लिए वो इवैल्यूएट कर रहे हैं और आगे क्या लीगल और टैक्स रिलेटेड रेमेडीज़ होंगी इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कंपनी की साइज़ के लिहाज से आप देखें तो 1500 करोड़ तो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। बिल्कुल 1500 करोड़, पहले शायद 15 करोड़ बोल गया, 1500 करोड़ का। हाँ जी, 1500 करोड़ का इम्पैक्ट